नमस्कार मित्रों, केएनपी एस्ट्रोलॉजी के इस एपिसोड में आपका पुनः स्वागत है। आज हम चर्चा लेकर आए हैं जीवन के सबसे महत्वपूर्ण पाठ यानी धन संपत्ति के स्थिति को लेकर। यानी आज हम जानेंगे कि जन्म पत्रिका में या ज्योतिष शास्त्र में कौन से ऐसे ग्रह होते हैं जो जीवन के धन संपदा को नियंत्रित करते हैं, जीवन में आर्थिक स्थिति को नियंत्रित करते हैं। यानी कुछ खास ग्रह जो जीवन के धन के स्थिति को नियंत्रित करते हैं, उनकी स्थिति परिस्थिति जन्म पत्रिका में कैसी होगी, जो यह संकेत देगा कि जीवन में धन होगा या नहीं। जीवन में धन की कमी बहुत कष्टदायक होता है। यानी जीवन के सबसे बड़ा कष्ट अगर हम माने तो धन की कमी को मान सकते हैं। धन जीवन के समस्त कष्टों को दूर करने वाला माना जाता है। ज्योतिष शास्त्र में भी धन को लेकर अत्यंत महत्व दिया गया है। ज्योतिष शास्त्र में कुछ खास ग्रहों को धन प्रदायक ग्रह माना जाता है। आइए एक एक कर हम जानते हैं उन ग्रहों के बारे में। ज्योतिष शास्त्र में सबसे प्रमुख ग्रह जो धन प्रदायक माना जाता है वह है शुक्र ग्रह। शुक्र ग्रह का मजबूत होना यानी जन्म पत्रिका में शुक्र अपने राशि यानी वृष राशि या तुला राशि में विराजित हो, या अपने उच्च राशि यानी मीन राशि में विराजित हो, या शुभ स्थान पे यानी जन्म पत्रिका के जो केंद्र भाव होते हैं पहले, चौथे, सातवें, दसवें, इन भाव में अगर विराजित हो, या जन्म पत्रिका के केंद्र त्रिकोण पहला, पांचवा, नौवा, इन शुभ भावों में शुक्र का विराजमान होना, मजबूत होकर बैठना जीवन में विशेष धन का संकेत देता है। यानी ऐसे व्यक्ति जिनके जन्म पत्रिका में शुक्र मजबूत होता है, वह व्यक्ति जीवन में धन को लेकर भाग्यशाली होते हैं। यानी उनके द्वारा धनार्जन के लिए जो भी प्रयास किए जाते हैं उसमें निश्चित रूप से सफलता मिलती है। जन्म पत्रिका में शुक्र कभी कभी पीड़ित हो जाते हैं या नीच राशि में चले जाते हैं। शुक्र कन्या राशि में नीच के होते हैं। यानी जन्म पत्रिका में 6 का अंक जहां लिखा हो वहां यदि शुक्र विराजित हो, या जन्म पत्रिका के अशुभ भाव छठा भाव, आठवां भाव और 12वां भाव, इन भावों में विराजित हों, ऐसे स्थिति में यह शुक्र निर्बल या पीड़ित हो जाते हैं, जो जीवन में धन के कमी का संकेत देते हैं। यानी जीवन में यदि धन संबंधित सुख देखना हो तो सबसे पहले जन्म पत्रिका में हमें शुक्र की स्थिति देखनी चाहिए। शुक्र स्वराशि के हों, उच्च राशि के हों, शुभ स्थानों पर विराजित हों, तो निश्चित मानिए कि जन्म पत्रिका में यह निश्चित संकेत मिलता है कि जीवन में धन के प्रति किए गए कार्य में सफलता निश्चित प्राप्त होगा। धन आपके जीवन में अवश्य में प्राप्त होगा। यानी धन को लेकर अच्छे संकेत आपके पत्रिका में देखी जा सकती है। शुक्र के बाद दूसरे नंबर पे जो ग्रह आता है वह है बुध। बुध ग्रह वाणी, विद्या, बुद्धि, विवेक और व्यापार के कारक ग्रह माने जाते हैं। अतः बुध का मजबूत होना बुद्धिमता के बल पे धन प्राप्ति का संकेत मिलता है। यानी यदि आपके जन्म पत्रिका में बुध स्वग्रही यानी मिथुन या कन्या राशि के हों, कन्या राशि में ही बुध को उच्च भी माना जाता है, तो 3 नंबर या 6 नंबर के बुध जन्म पत्रिका में कहीं विराजित हो तो यह बुध मजबूत है ऐसा संकेत मिलता है। बुध यदि केंद्र के किसी भाव में पहला, चौथा, सातवां, 10वां भाव में विराजित हो, या केंद्र त्रिकोण में पहला, पांचवां, 9वां भाव में विराजित हो, यह अत्यंत शुभ स्थिति होती है। किसी व्यक्ति के केंद्र में बुध स्वगृही के होकर उच्च राशि के होकर विराजित होते हैं तो बुध से बनने वाला भद्र महापुरुष योग भी बनता है। जिन व्यक्तियों के कुंडली में बुध मजबूत होते हैं वे व्यक्ति बुद्धि के तेज होते हैं, व्यापार की कला में दक्ष होते हैं, वाणी, विद्या, बुद्धि के बल पे लोगों के साथ व्यवहार से जीवन में विशेष धनार्जन कर पाते हैं। यानी धन प्राप्ति के लिए जो बुद्धि चाहिए वह बुध देता है। बुध यदि जन्म पत्रिका में कमजोर हो रहे हों, खासकर नीच राशि में, बुध मीन राशि यानी 12 नंबर के नीच राशि के माने जाते हैं। यदि आपके पत्रिका में बुध नीच राशि के हों, या बुध किसी अशुभ स्थान पे छठे, 8वें, 12वें भाव पे हो, या किसी अशुभ ग्रह के साथ पीड़ित हो, तो मानकर चलिए कि जीवन में बुद्धिमता, वाणी एवं व्यापार कुशलता में कमी निश्चित रूप से दिखाई देगा। यह स्थिति यानी विद्या, बुद्धि, विवेक की कमी जीवन में सफलता को संदिग्ध कर देता है। जीवन में जो लाभ प्राप्त होना चाहिए वह लाभ प्राप्त नहीं हो पाता है। यानी शुक्र के बाद बुध ऐसे ग्रह बनते हैं जो धन संपदा
अच्छा या बुरा होने का संकेत देते हैं। बुध का मजबूत होना जहां शुभ माना जाएगा, वहीं बुध अगर कमजोर हो तो बुद्धि की कमी के चलते धन प्राप्ति में कमी रह जाती है। तीसरा सबसे महत्वपूर्ण ग्रह चंद्रमा को माना जाता है। चंद्रमा भी मन के कारक है। ज्योतिष शास्त्र में इन्हें प्रारब्ध के देवता, भाग्य के देवता भी माना जाता है। यानी चंद्रमा ही पूर्व जन्म के संचित कर्मों को देने के लिए दायित्व देते हैं। यानी आप जीवन में क्या प्राप्त करेंगे, अच्छा या बुरा, यह चंद्रमा के अधीन होता है। चंद्रमा जन्म पत्रिका में अच्छा हो, यानी चंद्रमा अपने राशि यानी कर्क राशि का हो, या उच्च राशि यानी वृष राशि, 2 नंबर का चंद्रमा जन्म पत्रिका में कहीं विराजित हो, यह अत्यंत शुभ स्थिति मानी जाती है। चंद्रमा का केंद्र के किसी भाव में विराजित होना, चंद्रमा का केंद्र त्रिकोण भाव में कहीं विराजित होना, इसे अत्यंत श्रेष्ठ स्थिति मानना चाहिए। यानी चंद्रमा यदि मोटे तौर पर देखा जाए कि मजबूत हैं, शुभ हैं, तो मानकर चलिए कि जीवन में मन मस्तिष्क के शक्ति और भाग्य प्रारब्ध के सहयोग से धनार्जन के विशेष योग बनते हैं। चंद्रमा का मजबूत होना जहां धन के मामले में आपको भाग्यशाली बनाता है, वहीं चंद्रमा यदि निर्बल हो रहे हो, खासकर चंद्रमा के साथ राहु, केतु, शनि जैसे अशुभ ग्रह विराजित होते हैं, तो चंद्रमा पीड़ित हो जाते हैं। चंद्रमा के पीड़ित होने से, निर्बल होने से मन की शक्ति में कमी हो जाती है। यानी मन में उत्साह की भावना कम हो जाती है, कोई कार्य करने की रुचि कम हो जाती है, आपका पसंद नापसंद बहुत तेजी से बदलने लगता है। इस वजह से किसी कार्य को सही ढंग से नहीं कर पाते। जीवन में जब कार्यों को सही ढंग से नहीं कर पाते हैं, तो उस कार्य में सफलता संदिग्ध हो जाती है। चंद्रमा यदि नीच राशि के हो, यानी वृश्चिक राशि के, तो यह अत्यंत अशुभ स्थिति मानी जाती है। जिन व्यक्तियों के कुंडली में चंद्रमा नीच राशि के विराजित होते हैं, उन्हें मन के शक्ति को लेकर विशेष अशुभता दिखाई देता है, कठिनाई दिखाई देता है। यानी जन्म पत्रिका में शुक्र जो सुख सुविधा, भौतिक सुख देने वाले ग्रह हैं, उन्हें देखिए। बुध जो विद्या, बुद्धि, विवेक, वाणी, वार्तालाप शैली के ग्रह हैं, उसे देखिए। चंद्रमा जो मन के शक्ति के कारक ग्रह हैं, आत्मविश्वास के कारक ग्रह हैं, इन्हें देखिए। शुक्र, बुध और चंद्र यदि श्रेष्ठ स्थिति में हो, अच्छी स्थिति में हो, तो मानकर चलिए कि जीवन में धन का कोई कमी नहीं रहेगी। परंतु यदि ये 3 ग्रह अशुभ हो रहे हो, पीड़ित हो रहे हो, निर्बल हो रहे हो, तो मानकर चलिए कि जीवन में धन को लेकर विशेष समस्या निश्चित रूप से दिखाई देगी। यदि आपके भी जन्म पत्रिका में ये 3 ग्रह शुभ या मजबूत स्थिति में बैठे हैं, तो आप भी जीवन में धन के मामले में लकी होंगे। यानी धन के लिए जो प्रयास करेंगे, उसमें सफलता अवश्य भी प्राप्त होगा। परंतु यदि ये ग्रह अशुभ हो रहे हो, तो इनसे जुड़े उपाय कुंडली विश्लेषण करके अवश्य करवाएं। यानी जन्म कुंडली को देखकर यह निर्धारित करें कि चंद्रमा के लिए, बुध के लिए और शुक्र के लिए क्या उपाय कारगर हैं। इन उपायों को करने से इनके बलाबल को बढ़ाकर जीवन में आ रही धन की कमी को दूर किया जा सकता है। ऐसे सामान्य तौर पे चंद्रमा, शुक्र और बुध ग्रह को मजबूत करने के लिए इनसे जुड़े कवच का पाठ करना विशेष लाभ देता है। शुक्र कवच हो, बुध कवच हो या चंद्र कवच हो, इसे जब आप नियमित रूप से पाठ करते हैं, तो इन ग्रहों को मजबूत बनाकर जीवन में आ रही समस्या को दूर कर सकते हैं। चंद्रमा, शुक्र और बुध जैसे ग्रहों के रत्न धारण करके भी इनके प्रभाव को बढ़ाया जा सकता है, बशर्ते कि जन्म पत्रिका में इनकी स्थिति ऐसी हो कि रत्न आपको लाभ देगा। यानी जन्म पत्रिका विश्लेषण के पश्चात ही यह आप निर्धारित कर सकते हैं कि इनके रत्न पहनना चाहिए या नहीं। साथ ही साथ शंकर भगवान से जुड़े पूजा पाठ करके भी चंद्रमा, बुध और शुक्र के प्रभाव को बढ़ाया जा सकता है। चंद्रमा, शुक्र और बुध से जुड़े लाल किताब के उपाय भी जीवन में विशेष लाभ देंगे। मैंने अपने चैनल पे इन ग्रहों से जुड़े उपाय को विस्तृत रूप से कई वीडियो में बताया है। यदि अभी तक आपने उन वीडियो का अवलोकन नहीं किया है, तो उन वीडियो को देखें, विशेष लाभ होगा। आप भी शुक्र से जुड़े, बुध से जुड़े और चंद्रमा से जुड़े उपायों को करके जीवन में आ रही समस्या, आर्थिक कमी, गरीबी को दूर कर सकते हैं। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। आशा करता हूं कि आज का यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। और हाँ, यदि चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा लें, क्योंकि मैं इस चैनल पे इस प्रकार के ही ज्ञानप्रद वीडियो लेकर आता रहता हूँ।
हमारे साथ अंत तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद।